पुलवामा की धरती से मैं ड्रग स्मगलर्स और नार्को टेरर के इकोसिस्टम को चला रहे तत्वों से भी कहना चाहता हूँ कि अब आपको कोई बचा नहीं सकता है। हमारी एजेंसियाँ जम्मू कश्मीर पुलिस आपके पीछे लगी हुई हैं और अगर पाताल में भी छिपोगे तो ढूंढ के लाया जाएगा और कानून के दायरे में खड़ा किया जाएगा। हमारा लक्ष्य केवल गिरफ्तारी नहीं है, पूरे इस काले साम्राज्य को समाप्त करना और उस नींव तक पहुंचना जहां तक ये जहर फैला हुआ है। कई बार सवाल लोग उठाते हैं कि साहब ये कार्रवाई गलत हो रही है। मैं आपको भरोसा देना चाहता हूं, कहीं आपको लगता है कि किसी भी निर्दोष इनोसेंट व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई हुई है तो आप आईजी कश्मीर को बताइए, सूचना दीजिए। जिम्मेदारी से भरोसा देना चाहता हूं कि पूरे जम्मू कश्मीर में किसी एक निर्दोष व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने दी जाएगी। अगर आप ध्यान में लाएंगे तो जो जिम्मेदार होंगे उनके खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन कुछ लोग जो ये भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं उनसे मैं कहना चाहता हूँ, देखिए ये फैसला सोच समझ करके लिया गया है, युवाओं के भविष्य के लिए लिया गया है और जब फैसला ले लिया गया है तो मैं समझता हूँ कि इसे अंजाम तक पहुँचा करके ही चैन से बैठने का काम हम सब करेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या इन नार्को टेरर में जो लोग लिप्त हैं, जो स्मगलर से इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? आप चाहते हैं कार्रवाई हो? जो लोग चाहते हैं कृपया हाथ उठा करके इसका समर्थन करें, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए उनके खिलाफ। आप भी चाहते हैं? धन्यवाद। हम उस हर एक रुपए का हिसाब खोज रहे हैं जो परिवारों की तबाही से कमाया गया है। प्रशासन अवैध संपत्तियों को जब्त करने की प्रक्रिया शुरू किया है और जारी रखेगा। अब केवल हथकड़ियां नहीं लगेंगी, वे आलीशान महल, वे लग्जरी गाड़ियां, वे संपत्तियां जो हमारे नौजवानों के आंसू और खून से खरीदी गई है, उसे भी मिटाने की हर कोशिश की जाएगी। नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान 3 मुख्य फ्रंट पर फोकस कर रहा है। पहला, ड्रग की सप्लाई चेन को पूरी तरह से नस्तनाबूद करना, समाप्त करना। जम्मू कश्मीर की पुलिस हर क्षेत्र में सक्रिय ड्रग स्मगलर्स और ड्रग पेडलर्स के खिलाफ अगले 61 दिनों के भीतर निर्णायक कार्रवाई करेगी। प्रशासन ने एक SOP भी बनाई है। ड्रग स्मगलिंग से जुड़े तस्करों पर आपराधिक मुकदमे तो दर्ज होंगे ही, उनके ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त किए जाएंगे, उनके आधार नंबर निरस्त किए जाएंगे, आर्म लाइसेंस निरस्त होंगे, जो गाड़ियां हैं उनका रजिस्ट्रेशन निरस्त किया जाएगा, पासपोर्ट निरस्त किया जाएगा, फरार हैं तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा। ऐसे 897 ड्रग तस्करों को जम्मू कश्मीर पुलिस ने अब तक गिरफ्तार किया है। 20 ड्रग तस्करों के पासपोर्ट को रद्द करने की सिफारिश की गई। 382 ड्रग तस्करों और पेडलरों के ड्राइविंग लाइसेंस और 386 गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिए गए। 84 मूवेबल प्रॉपर्टीज को अटैच और सीज कर दिया गया। 1300 किलोग्राम से ज़्यादा मादक पदार्थों को बरामद किया गया है। जम्मू और कश्मीर दोनों संभागों में मिलकर 5000 से ज़्यादा ड्रग स्टोर्स की जांच की गई और 200 ड्रग स्टोर्स के लाइसेंस को सस्पेंड करने की प्रक्रिया भी शुरू की गई है। 27 ड्रग स्टोर्स के लाइसेंस कैंसिल कर दिए गए। ये कोशिश लगातार चल रही है, आगे भी चलती रहेगी। दूसरा महत्वपूर्ण फ्रंट है जागरूकता। हर परिवार, हर नागरिक, हर स्कूल, हर कॉलेज, हर सामाजिक संगठन, रिलीजियस लीडर्स, पॉलिटिकल लीडर्स, सबको मिलकर के नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान में सहयोग करने की जरूरत है। मैं आप सबसे विनम्रतापूर्वक आग्रह करता हूँ, ये किसी एक व्यक्ति का अभियान नहीं है, ये हमारा और तुम्हारे का सवाल नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के भविष्य का सवाल है। हम सब आपसी मतभेदों को भुलाकर इस अभियान के साथ जुड़े, ये मेरा आपसे विनम्रतापूर्वक निवेदन है। तीसरा फ्रंट है रिहेबिलिटेशन। मैं जानता हूँ ये बड़ा कठिन काम है, ये बड़ी चुनौती है। हमें हर उस नौजवान बच्चे और बच्चियों की मदद करनी है, उसकी काउंसलिंग करनी है, उसका ट्रीटमेंट करना है, उसका रिहेबिलिटेशन करना है। 11 अप्रैल से अब तक पूरे जम्मू कश्मीर में
3,93,000 से ज़्यादा जागरूकता के कार्यक्रम आयोजित किए गए। लाखों लोगों ने भाग लिया है। जमीनी स्तर पर मॉनिटरिंग और रिहेबिलिटेशन के प्रयास सुदृढ़ किए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के गाँव में 6,500 पंचायत में महिला समितियों का गठन हो गया है। 3,000 युवा क्लब गठित किए गए। नशे की तस्करी पर रोक लगाने और नशे के शिकार लोगों के रिहेबिलिटेशन दोनों को सुनिश्चित करने का प्रयत्न हो रहा है। एक बेहतर पॉलिसी सभी स्टेक होल्डर से डिस्कस करके हमारे होम सेक्रेटरी चंद्राकर भारती जी ने बनाई है। मैं जानता हूं कि जो नशे की गिरफ्त में आ गया है उसको समाज की संवेदना चाहिए, करुणा चाहिए, प्रशासन का हाथ चाहिए और उसका हाथ पकड़कर नशे की दलदल से केवल उसे बाहर नहीं निकालना है बल्कि समाज की मुख्य धारा से भी जोड़ना है और उसे रोजगार के अवसर भी प्रदान करना है। इसकी एक बेहतर पॉलिसी बनाई गई। टेलीमानस पर लगभग 100 से ज़्यादा कॉल अब आने लगी। अनेक पेशेंट्स जो एडिक्शन के शिकार थे उनका इलाज कराया जा रहा है। साथियों, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि एक ड्रग पेडलर को रोकना एक जीवन को बचाना है। हर जीवन को बचाना आतंक को कमज़ोर करना है। हमें मिलकर पुलवामा में नशे की जंजीरों को तोड़ना है, आतंकवाद को समाप्त करना है, अपनी गलियों, अपने घर, अपने भविष्य और जम्मू कश्मीर को रोशन करना है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबके सहयोग के कारण इस संघर्ष में सफलता मिलेगी। अपने लक्ष्य और मंजिल तक जम्मू कश्मीर के लोग जरूर पहुंचेंगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि तूफानों को कहो अपनी औकात में रहें। तूफानों को कहो अपनी औकात में रहें। उन्होंने सिर्फ कश्ती देखी है, अभी हौसले नहीं देखे। उसके बाद प्रशासन ने जो कार्यक्रम तय किया है, मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि उसमें डिसिप्लिन बना करके अनुशासन के साथ यहाँ से अब हम सब लोग पैदल चलेंगे। जहाँ तक जाना है एक साथ चलेंगे और नशे के खिलाफ एकजुटता प्रदर्शित करके जम्मू कश्मीर से नशा को पूरी तरह भगाने में सफलता मिले, ये मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। जिला प्रशासन के लोगों और पुलवामा जिले के सभी नागरिकों के प्रति मैं हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ कि आप सब विशाल संख्या में यहाँ आए। फिर से आग्रह करते हुए कि इस पैदल मार्च में हम सब शामिल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।